Hello buddies, welcome back to eVidyarthi. I am Akansha, your teacher, and today we are going to start English class 6 unit 4 जो कि है स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। किस किस को स्पोर्ट्स खेलना पसंद है और कौन कौन से आपके फेवरेट गेम्स हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे लिख के। उससे पहले चलिए फटाफट पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। दी विनर है चैप्टर का नाम और ये कहानी ये एक विजुअल जर्नी है। ठीक है, यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो जाते हैं भाई नदी किनारे जंगल के आसपास जो है पड़ोस में ही बस पास में खेलने, है ना। तो भाई वहाँ एक मान लो गार्डन या पार्क हो गया, उस तरीके की जगह है। वो खूब सारा सुबह से शाम तक खेल रहे हैं। खेलने का उनका मन जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा। किसका खत्म होता है, वही होता तो है ही नहीं ना, लेकिन उन्हें जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शाम हो गई। अभी उन्हें कैसे पता चलता है? जब जो घास है उनके पैरों में ठंडी ठंडी लगने लगी है, जो दिन है वो ढलता जा रहा है, पेड़ उनको और करीब और बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, अंधेरा छा रहा है, तो उन्हें अब गेम रोकना पड़ेगा, खेल से खुद को पीछे करना ही पड़ेगा और जाना पड़ेगा जी घर। क्यों? क्योंकि रात आ गई है। तो उस तरह से रात जीत गई उनसे, तो ये आप जानेंगे डिटेल में। उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो पूरी देखनी है अंत तक। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं एक इंपॉर्टेंट सूचना, अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी पढ़ाई लिखाई में आ रही है तो करना क्या है, www.evidyarthi.in पे जाना है, क्लास 6 उसके आगे सब्जेक्ट डालना है, फिर आप सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको चैप्टर में प्रॉब्लम है। वहां आपको हर एक चैप्टर के MCQ सोल्यूशन, सैंपल पेपर, NCERT वाले सोल्यूशन भी मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से हैं। ठीक है, इसी के साथ बुक, वीडियोस, नोट, समरी सब मिल जाने वाला है ऑल इन वन एक ही प्लेटफॉर्म पे आप ही के लिए उपलब्ध है, वो भी फ्री में। तो क्या वेट कर रहे हैं, वीडियो देखने के बाद कर लीजिएगा फटाफट फ्री डाउनलोड। सो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से चैप्टर को। नमस्ते बच्चों, आज हम एक बहुत ही प्यारी सी एक बहुत ही सुंदर पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द विनर। अच्छा, स्क्रीन पर देखिए और जरा सोचिए, क्या आपको भी अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलना पसंद है ना? याद कीजिए वो शामें जब हम सब खेलते खेलते इतना थक जाते थे लेकिन घर जाने का मन बिल्कुल नहीं करता था। बस ये पोएम ऐसी ही एक मजेदार इवनिंग के बारे में है। तो चलिए इस खूबसूरत पोएम द विनर को समझना शुरू करते हैं। इसे लिखा है पोएट जॉर्जिया हर्ड ने। हम इसकी हर एक लाइन को बहुत ध्यान से समझेंगे और इसकी फीलिंग्स को महसूस करने की कोशिश करेंगे। रेडी हैं? पोएम की शुरुआत होती है इन लाइन से। यहाँ पोएट कहती हैं कि इवनिंग्स यानी शाम के वक्त हम बच्चे अपने नेबर्स फील्ड में यानी पड़ोसी के खेत में एक क्रीक के पास बॉल खेलते हैं। इन लाइन से हमें पूरा सीन इमेजिन हो जाता है। शाम का सुहाना वक्त, दोस्तों का साथ और खेलने के लिए एक खुली जगह। खेलते हुए बच्चे इतनी मस्ती में हैं, इतने जोश में हैं कि वो बहुत तेज दौड़ते हैं। लाइन कहती है वी रन सो फास्ट। और इतना तेज दौड़ने का असर क्या होता है? स्पीकर कहती हैं आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ, मतलब मैं इतना हाफ गई हूं कि अब ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही, सांस फूल गई है। और फिर धीरे धीरे दिन ढल रहा है। लाइंस कहती हैं व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, यानी जब आसमान का नीला अंधेरा अब काले अंधेरे में बदल रहा है। जमीन पर कोल्ड ग्रास यानी ठंडी घास उनके पैरों में चुभती है और उनके पैरों में दर्द होता है 1,000 फीट। और अंधेरे में उन्हें ऐसा लगता है जैसे ट्रीज क्रीप क्लोज, पेड़ उनके पास आ रहे हैं। और आखिर में गेम्स ओवर, नाइट विन्स, खेल खत्म हो गया और जीत किसकी हुई? रात की। तो चलिए अब इस पोएम की हर लाइन की गहराई में चलते हैं और उससे बिल्कुल आराम से डिटेल में समझते हैं। हम शुरुआत करेंगे पोएम के फर्स्ट पार्ट से। तो जैसा हमने अभी पढ़ा, पहली लाइन है इवनिंग्स वी प्ले बॉल नेक्स्ट टू द क्रीक इन आवर नेबर्स फील्ड। ये एक ही लाइन हमें पूरी सेटिंग बता देती है। टाइम क्या है? इवनिंग्स यानी शाम का वक्त। गेम कौन सा है? बॉल खेलना। और लोकेशन वो है आवर नेबर्स फील्ड, पड़ोसी का खेत जो एक क्रीक के बिल्कुल पास है। यहाँ एक वर्ड आया है क्रीक, CREAK, क्रीक। इसका क्या मतलब होता है? क्रीक का मतलब है एक छोटी सी नदी या कोई नाला। तो अब आप इमेजिन करके देखिए, बच्चे ऐसी ही सुंदर सी जगह एक नदी के पास खेल रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा होगा, है ना? अगली लाइन है वी रन सो फास्ट। इस लाइन से उनकी एनर्जी और उनके एक्साइटमेंट का पता चलता है। वो पूरी मस्ती में डूबे हुए हैं, इतना तेज दौड़ रहे हैं जैसे उन्हें दुनिया की कोई खबर ही नहीं है। और फिर देखिए, पोएट ने इस फीलिंग को लिखने का एक बहुत ही अनोखा, एक बहुत ही स्पेशल तरीका अपनाया है। वो शुरू करती हैं आय से। अभी तक वी की बात हो रही थी, अब फोकस्ड आय पर आ गया है। तो ये एक बहुत ही पर्सनल, एकदम अंदर की फीलिंग बन गई है। फिर अगला वर्ड है कैंट। ये एक लिमिटेशन दिखा रहा है, एक रुकावट। ऐसा लग रहा है जैसे जिस्म अब और नहीं भाग पा रहा, वो थक रहा है। सांस लेने के लिए एक स्ट्रगल शुरू हो गया है। उसके बाद आता है इवन। ये छोटा सा वर्ड इस फीलिंग को और भी ज्यादा गहरा बना देता है। इसका मतलब है सांस लेना मुश्किल ही नहीं, अब तो लगभग इम्पॉसिबल सा हो गया है। वो कोशिश तो कर रही हैं पर कर नहीं पा रही। और फिर कैच माय। ये वर्ड्स उस कोशिश को दिखाते हैं जैसे कोई हवा में कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। वो हांफते हुए अपनी सांस को कैच करने की यानी उस पर काबू पाने की, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
और आखिर में ब्रेथ। पोएट ने इन शब्दों को इस तरह से तोड़कर लिखा है कि जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो हमें भी वो सांस फूलने का एहसास होता है। यही तो शब्दों का जादू है। टू कैच वंस ब्रेथ का मतलब ही होता है हांफने के बाद नॉर्मल सांस लेने की कोशिश करना। अब आते हैं पोम के दूसरे हिस्से पर। अब दिन ढल चुका है, शाम हो रही है और माहौल पूरी तरह से बदल रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। इस लाइन को देखिए, व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक। ये ट्वाइलाइट यानी गोधुली बेला का कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है। जब आसमान का नीला रंग धीरे धीरे गहरे काले रंग में बदलता है तो ये एक साइन है कि अब खेल खत्म होने वाला है। अगली लाइन है कोल्ड ग्रास एक साफ फीट। यहां दो फीलिंग्स एक साथ हैं। पहली कोल्ड ग्रास यानी सूरज डूबने के बाद घास ठंडी हो चुकी है। दूसरी एक्स आर फीट। एक्स का मतलब है दर्द होना। दिन भर दौड़ने से उनके पैर अब थक कर दुखने लगे हैं। उन्हें अब ठंड भी लग रही है और थकान भी महसूस हो रही। और ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग लाइन है, ट्रीज क्रीप क्लोज। अंधेरे में कभी आपने नोटिस किया है, ऐसा लगता है ना जैसे चीजें, जैसे पेड़ पौधे हमारे पास आ रहे हैं। क्रीप का मतलब है धीरे धीरे चुपके से आगे बढ़ना। ये थोड़ा सा स्पूकी लेकिन एक मजेदार इमेज है जो अंधेरे के एहसास को बताता है। और फिर अनाउंसमेंट होता है, गेम्स ओवर, नाइट विन्स। खेल खत्म हो गया और जीता कौन? रात। कितनी पावरफुल लाइन है ये। बच्चों ने हार नहीं मानी पर रात हो गई, इसलिए खेल को रोकना पड़ा। तो विनर रात को डिक्लेयर कर दिया गया। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाले हैं। ये एक तरह का सीक्रेट है जिसे पोएट्स अपनी पोएम्स को जादुई यानी मैजिकल बनाने के लिए यूज करते हैं। तैयार हैं वो सीक्रेट जानने के लिए? आप सोचिए, क्या नाइट यानी रात सच में कोई गेम जीत सकती है? रात तो कोई इंसान नहीं है, वो कैसे जीतेगी? तो जब हम किसी ऐसी चीज को जिसमें जान नहीं है उसको इंसानों जैसी क्वालिटी यानी खासियत दे देते हैं, जैसे जीतना, हार जाना, रोना या हंसना, तो इंग्लिश में इस कमाल की टेक्निक को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। यहां पर पोएट ने नाइट यानी रात को विन करने की यानी जीतने की ह्यूमन क्वालिटी दी है। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। पोएम का एग्जाम्पल तो आपने देखा, नाइट विन्स, जहां रात को जीतने वाला बताया गया है। एक और आसान सा एग्जाम्पल देखिए, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। विस्पर्ड का मतलब होता है फुसफुसाना। अब बताइए, हवा सच में फुसफुसा सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर ऐसा कहने से लाइन कितनी खूबसूरत लगती है। यही पर्सोनिफिकेशन का जादू है। तो इस छोटी सी प्यारी सी पोएम से हमने क्या सीखा? हमने एक शाम की पूरी कहानी देखी, खेल की मस्ती से शुरू होकर अंधेरे में शांति से खत्म होने तक का एक खूबसूरत सफर। देखिए, पोएम का टाइटल है द विनर और आखिरी लाइन कहती है नाइट विन्स। लेकिन जरा दिल से सोचिए, क्या यहां सच में कोई हारा या जीता? नहीं। इस पूरी कहानी का, इस पूरी शाम का असली विनर तो वो जॉय है, वो अनमोल खुशी है जो उन बच्चों को एक साथ खेलने में मिली। रियल विक्ट्री तो फ्रेंडशिप की है, उन फन मोमेंट्स की है जो उन्होंने एक साथ बिताए। और बच्चों, यही इस पोएम का सबसे सबसे ब्यूटीफुल मैसेज। तो भाई अंत में अब आपको क्या समझ आया इस चैप्टर से कि जो रियल विनर होता है वो क्या है? जो खुशी होती है वो साथ में खेलने से आती है कि नहीं? तो भाई यहाँ पर साथ में खेलना ही हमारी वो जीत होती है। इसी के साथ ही चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय।